जमाई नहीं आया, रोना आ रहा है। तो यहाँ पर है पोर्क। पोर्क करी थी। चावल के बारे में मैं बात कर रही थी ना, बिन्नी चावल, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। साल में एक बार षष्ठी आता है, जमाई नहीं आएगा तो कैसा षष्ठी। आज एकदम पूरा ट्रेडिशनल त्रिपुरी लंच होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मैं हर साल घर पर आती हूँ। तो आज है जमाई षष्ठी। टाइटल एंड थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे मम्मी बैठी है। जमाई नहीं आया, रोना आ रहा है। जमाई नहीं आया, रोना आ रहा है। इस साल का षष्ठी थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा, इस बार दीपंकर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मुझे ही दे देना। मैं पहली हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं पहले हूँ, जमाई तो बाद में आता है। तो चलो अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में चाय तो रहती है हमेशा, सुबह की चाय, और उसके साथ हलवा बनाई है मम्मी ने, सूजी का हलवा। तो चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आज पूरा दिन हम क्या क्या करेंगे वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखते हैं सुबह क्या बज रहे हैं, 9:30, देख लो। और बाहर का हालत भी अभी दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा खराब है। देखो, कौन कहेगा अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शाम के 4, 4:30 बज रहे हैं। मतलब मैं बोल रही थी ना, अभी अगरतला पे डेली रोज रोज बारिश हो रही है, मतलब एवरीडे बारिश हो रही है। और अभी 5-6 दिन से तो इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। 5-6 मिनट के लिए गैप लेती है, उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारा जो हेल्पिंग हैंड है, मतलब हमारे घर पे जो काम करती है दीदी, वो भी नहीं आ पा रही है। तो पूरा काम मैं, मासी और मेरी मम्मी को करना पड़ रहा है। तो उसके लिए टाइम भी थोड़ा सा कम मिल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि इस बार जमाई षष्ठी में दीपंकर नहीं आया, एक तरफ से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो आता तो काम का प्रेशर ना और भी ज्यादा बढ़ जाता। क्योंकि अगर जमाई रहते हैं तो मतलब क्या होता है, जब वो ससुराल जाता है उनका खातिरदारी बहुत अच्छे से करना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। तो अभी तो हम सिर्फ 3 लोग ही है घर पे, तीनों मेरी मम्मी, मेरी मासी और मैं। तो जो हो रहा है वो बना के थोड़ा सा खा रही हूँ। अदरवाइज इतनी बारिश में ठीक तरीके से मतलब कुछ ग्रोसरी लाने भी नहीं जा पा रहे हैं, हम बाजार भी नहीं जा रहे पा रहे हैं, ठीक तरीके से कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। तो वैसे वेदर तो काफी अच्छा, रोमांटिक वेदर हो रखा है, लेकिन इतना बारिश वो भी रोज रोज अच्छा नहीं लगता। मीठी को देखो, यहाँ पे चुपचाप सोई हुई है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो इस वजह से ठंड भी है हमारे यहाँ पे अभी। तो इस वजह से चुपचाप सो रही है। और मटर को देखो, इसको बारिश से या फिर पानी से डर नहीं लगता, तो ये आराम से बिंदास यहाँ पर बैठ के बाहर का नजारा देखती रहती है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मीठी को देखो, हमेशा ऐसे ही लेती रहती है आलस की तरह। हाँ बोलो मम्मी, आज स्पेशल क्या बन रहा है षष्ठी के लिए? मांस और अच्छा ठीक है, बंगाली चावल, बिन्नी चावल का बिरयानी। बिन्नी चावल क्या होता है, एक बार मैंने आप लोगों को कहा भी था। वो एक चावल होती है जो कि सिर्फ त्रिपुरा पे मिलती है। वो अलग से खेती करके उगाना पड़ता है, और थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी राइस होती है ये। तो उसका पुलाव बन रहा है, और चिकन नहीं, आज पोर्क बन रही है ना। हाँ हाँ। तो मेरी मम्मी तो हिंदी इतना ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाती है, इस वजह से बंगाली में रिप्लाई कर रही है, तो मैं समझा दूंगी अच्छे से। तो आपको मतलब इस बार तो जमाई षष्ठी में आपका जमाई नहीं आ रहा है? नहीं आया, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ही हुआ मेघ भी नहीं आ रही है, बाहर इतना ज्यादा बारिश है, तो जमाई आता और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है एक तरफ से। तो होने से क्या, साल में एक बार षष्ठी आता है, जमाई नहीं आएगा तो कैसा षष्ठी। तो पहले भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो षष्ठी करते थे तो बेटी के लिए, तभी भी आप तो जमाई षष्ठी दूसरा, आप बेटी को बाना देने से वो भी अलग, बाना बांधने से ये अलग, बेटी को और जमाई को षष्ठी देने से वो भी अलग। पता है आपको, आपका हिंदी किस तरीके से, वो जो नेपाली लोग जैसे बोला, और क्या मैं तो बंगाली भी नहीं समझते आप लोग, तो हिंदी भी मुझे नहीं आता,
समझ आता, बोलना नहीं आता, क्या करूं, ऐसे ही बहुत ज्यादा फनी लग रही हो। ये देखो, जो चावल के बारे में मैं बात कर रही थी ना, बिन्नी चावल, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो एक्चुअली ये त्रिपुरा में खास तरीके से उगाई जाती है, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट में ये मिलती है मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग अगर इसे पहचानते हो तो आप लोगों के स्टेट में इस चावल को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और जो लोग त्रिपुरा से है उनको तो पता चल ही जाएगा। तो पोर्क तो बन गया है ना माँ, तो अभी हाँ। क्या बन रही है? अभी ड्राई फिश है ना, हाँ, ड्राई फिश की चटनी। चटनी, मतलब शुटकी भट्टा शुटकी जिसे कहते भट्टा। हैं। हाँ, और त्रिपुरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? मस्टर्ड। तो इसके लिए पहले यहाँ पे इस तरीके से जो ग्रीन चिलीज है उसको रोस्ट करनी पड़ती है। और क्या ड्राई फिश को भी रोस्ट करेंगे? हाँ। उसके बाद क्या क्या डाला जाता है? उसके बाद बांदा पत्ता तो नहीं है, भाना पत्ता एक पत्ता होती है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन डाला जाता है। और अनियन, अनियन, और ये क्या, धनिया। हाँ, धनिया का पत्ता डाला जाता है। उसके बाद एक साथ इसको मैश किया जाता है। हाँ। तो इसे कहते हैं, हाँ, ये बिन्नी चावल जो पुलाव बनी है ना उसके साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, खाने में अच्छा लगता है ना। हाँ, वेरी टेस्ट। और एक्चुअली दीपंकर नहीं आया, एक तरीके से अच्छा ही हुआ। पता है क्यों मम्मी? आज जो खाना बन रहा है वो हम दोनों का फेवरेट है, बिन्नी चावल का पुलाव, पोर्क और ड्राई फिश की चटनी। तो दीपंकर आता तो सारे बंगाली फूड बनाना पड़ता ना। हाँ, उसके लिए तो रेडी है। उसके लिए मतलब वो आता तो बंगाली फूड भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यही अच्छा है। बंगाली फूड तो हर एक ओकेशन में मैं अपने ससुराल में खाती हूँ, लेकिन जो त्रिपुरा का ट्रेडिशनल फूड होती है वो तो इतना खाने को नहीं मिलता। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ नहीं आया। बोलो मम्मी। मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। नहीं बोलूंगी। ये तो मेरी बात नहीं है, मेरे जमाई नहीं आया, अच्छा हुआ, कैसे बोलूं मैं। मेरे जमाई के लिए तो सब कुछ। तो यहाँ पर है पोर्क करी, ठीक है, बस दिखा देती हूँ। ये रही पोर्क करी। और गाइज ये रही मेरी मासी, आप लोग तो पहचानती हो, हालांकि मैं व्लॉग में मासी को बहुत कम दिखाती हूँ। और जो बिन्नी चावल का पुलाव है वो देखो यहाँ पर बन रही है, और ये थोड़ा सा स्टिकी बनती है, आपको देखने से पता चलेगा। और यहाँ पे देखो कौन आके बैठी है किचन में, मटर पोर्क का जो स्मेल आ रहा है ना उससे वो आके यहाँ पे बैठी, इसको भूख लग गई। और हमारी मीठी को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जोरों से बारिश हो रही है और ये आराम से नींद पूरी कर रही है। मैं चली जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहा के आने के बाद और भी बाकी सारे पूजा का जो काम है वो बाना वगैरह सुतली में डाल के बांधना पड़ता है, ठीक ठाक करके रखना पड़ेगा। शाम को तो होगी सब कुछ रिचुअल्स वगैरह जो है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी नहा के आती हूँ, फिर के बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैं नहा धो के एकदम रेडी होकर आ गई हूँ। और शाम में जितने भी सारे रिचुअल्स है षष्ठी के वो तो शाम में हम सब लोग करेंगे, लेकिन देखो अभी हम लंच करेंगे और आज कुछ खास बनी है, इस वजह से एक मेहमान ऑलरेडी हमारे घर पर आ गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। मैं आ गई हूँ। मैं तो अपनी हूँ। ओ अच्छा, तुम मेहमान नहीं है, अपनी है। हाँ ठीक है, चलो फिर खा लेते हैं। अच्छा क्या क्या खाना है एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आज एकदम पूरा ट्रेडिशनल त्रिपुरी लंच होगी। यहाँ पे है बिन्नी चावल का पुलाव, यहाँ पर है पोर्क करी, और ये जो है ना ये ड्राई फिश की चटनी है। और मनाली ने भी सेम ही लिया है, लेकिन सिर्फ ये ड्राई फिश की चटनी उसको पसंद नहीं है ना, इसलिए वो सिर्फ पोर्क और पुलाव खाएगी। और ये जो बिन्नी चावल का पुलाव है ना और पोर्क है, ये इसकी कॉम्बिनेशन इसको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए स्मेल पाकर ही आ गई है ना, भूख कर कहेगी। कैसी बनी है? यम्मी। अच्छा हाँ, तुमने बनाई? नहीं मैंने नहीं, मम्मी ने बनाई है। ओह अच्छा, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे पीपी भी कुछ स्वादिष्ट बनाती है। मतलब मैं अच्छा खाना बनाती हूँ? हाँ। अच्छा तेरी हिंदी डे बाय डे बेटर हो रही है, पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। अच्छा तू कंफर्टेबल नहीं है तो बंगाली में भी बात कर सकती है। मैं कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल है?
ठीक है, चलो खा लो गाइस, भूख लगी है, मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। A few moments later. अच्छा तो देखो यहाँ पे एक एक करके पूरा जो रिचुअल्स है वो फॉलो की जा रही है। तो सबसे पहले जैसे कि दीदी बड़ी है तो दीदी जो सोचती है मेरी मम्मी को, और इस बार मेरी मासी भी मेरे हमारे घर पर है तो मासी को करेगी, देन मैं सब कुछ करूँगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस बार दीपंकर नहीं आया और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी आजकल मतलब थोड़ा सा डाउन ही जा रही है। तो पहले से ही हम लोगों ने सोच के रखा था कि इस बार कुछ बड़ा करके कुछ भी नहीं करेंगे। पहले मतलब पिछले साल जो हुआ या फिर जो हर साल होती है, सारे जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो आते हैं हमारे घर पर और हम भी जाते हैं उनके घर पर, और मतलब बहुत बड़ा करके ये रिचुअल्स फॉलो की जाती है। लेकिन इस बार शॉर्ट में ही किया गया है और दीदी यहाँ पर है। दीदी हर साल मेरी मम्मी को देती है तो इस साल भी दीदी ने मिस नहीं किया है। और मेरे अंकल आंटी के घर पर भी जाने के लिए रात को कहा गया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि वो ख़राब लगता है। मतलब शादी के बाद से ना मैं और दीपंकर हम दोनों ही जा रहे थे, तो अकेले करके जाना, षष्ठी लेना, ये सब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि हर कोई कपल ही वहाँ पर जाएंगे, मेरे भैया भाभी भी सब होंगे, बाकी दीदी जीजू वगैरह सब कुछ होंगे। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर मैं ले लूँगी। देन यहाँ पर देखो मम्मी ने भी मेरी दीदी को और मुझे षष्ठी दी और मैंने भी मेरी मासी को और मेरी मम्मी को षष्ठी दिया। और ये जो कुर्ती है बहुत ही प्यारा सा है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए ख़रीद के रखी थी, तो ये मुझे भी नहीं पता था, काफ़ी अच्छा, मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ हो गया। देन यहाँ पर मैं मोटर को षष्ठी करने वाली थी और यहाँ पे देखो ये क्यूट सी किस तरीके से ये बैठी हुई है। मतलब उसको शायद लग रहा होगा कि मासी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, थोड़ा थोड़ा ये डर भी रही थी। जैसे कि मटर बहुत ज़्यादा शांत मतलब स्वभाव का है, तो जिस वजह से इसको तो षष्ठी करने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि मीठी ने भी ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिया, लेकिन फिर भी मटर तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है तो काफ़ी अच्छे से मैंने उसको षष्ठी कर दिया था। सो गाइज अभी मैं पहनाने वाली हूँ मेरी प्यारी मीठी को षष्ठी बाना बांधने वाली हूँ। थोड़ी सी छोटी हो गई इसके लिए। अरे वाह देखो चुपचाप बैठी है, ठीक है, शाइट 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 हो गया। गिफ्ट कल मिलेगा, गिफ्ट ये गाइस कल मिलेगी इसको। 2000 years later. तो हे गाइस, अभी रात के बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:10 हो गए हैं। हाँ यार 2:10 हो गए हैं सच में। तो इतना लेट हो गया, मतलब षष्ठी वगैरह सब कुछ रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद हम सभी ने डिनर किया। देन जैसे कि मैंने सुबह ही कहा था, हमारी जो हेल्पिंग हैंड दीदी है वो कुछ दिनों से नहीं आ रही है, तो सुबह काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैंने रात को ही सब कुछ क्लीनिंग का जो काम है, बर्तन धोने का, घर क्लीनिंग का, वो सब कुछ मैं कर रखती हूँ ताकि सुबह कोई प्रेशर ना रहे। उसके बाद ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, तो काम करूंगी या ब्लॉग बनाऊंगी, और कहीं जाना हो तो सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पर ही जाना पड़ता है। तो जिस वजह से ना मैं रात को ही सब कुछ निपटा के रखती हूँ ताकि सुबह मैं आराम से फ्री होके सब कुछ कर सकूं। तो ये अभी 2:10 हो रहा है, अभी मैं जाऊंगी सोने, बहुत ज्यादा नींद आ गई है। मैं पूरा फ्रेश होकर आ गई हूँ और मीठी तो यहाँ पे ऑलरेडी सो भी गई है। मेरी मम्मी और मौसी उस घर पे सो गई है, मैं सामने के घर पर सोऊंगी। तो चलिए गाइस, आई होप आज का इस बार का ये जमाई षष्ठी व्लॉग, जमाई षष्ठी तो नहीं कह सकती, षष्ठी व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप लोगों से मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय गाइस।